नमस्कार, मैं हूं योगेश पांडे और आप देख रहे हैं IBN भारत। भूख और बीमारी से तड़प रहे बच्चों की खातिर एक मां ने अपने गहने बेच दिए। लॉकडाउन में तमिलनाडु से लौटे प्रवासी परिवार को गांव में ना तो मुफ्त में राशन मिला और ना ही कोई काम। अब परिवार अपना किसी प्रकार से गुजर बसर कर रहा है और सरकार से मदद की गुहार लगा रहा है। कन्नौज जिले के फतेहपुर जसोदा निवासी भूमिहीन श्रीराम का यहाँ राशन कार्ड भी नहीं है। श्रीराम ने बताया कि यहाँ आने के बाद राशन और रोजगार दोनों समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है। तमिलनाडु से भगाया गया, वहाँ मकान मालिक ने भगा दिया, खाने का पैसा नहीं। इधर आया, कन्नौज में आया, कन्नौज में आया, अपना माल जेवर बेचा, इधर कर दिया। कुछ भी नहीं खाना पीना आया। फिर जाने का टेबलेट बेचना, टेबलेट बेचा, टेबलेट किसी ने लिया नहीं। 2 दिन बच्चा भूखा प्यासा घूमता रहा। एक दिन काम मिला मुझको, काम करके आया, वो बच्चों को खिलाया। तमिलनाडु में मेरे पापा पूरा परिवार रहता था। वहाँ पे गांव वाले के लॉकडाउन की वजह से कोरोना ज़्यादा गांव में आ गया, तो हम लोग कुछ भी नहीं संभाल पाएंगे, आपका गांव चले जाओ। तो वहाँ पे प्रधान रहते थे ना, उनने थोड़ा मदद कर दिया कि आपका गांव जब टिकट सब बुकिंग करवा दिया। फिर ये कन्नौज आए थे, फिर वहाँ पे 10 किलो गेहूँ नहीं, आटा चावल मिला। वहाँ वह 2 दिन चली, फिर ख़त्म हो गई। फिर मेरी जेवर, मम्मी का जेवर रख दिया, वो भी मम्मी बीमार पड़ गई थी, मैं भी और भाई भी। पहले बम्बई में रहते थे, तमिलनाडु में। पापा का कुछ काम चल जाता था और वहाँ से भगा दिया गया, यहाँ कमरे वालों ने भगा दिया। तो वहाँ से कन्नौज लाया अपना गांव में, और वो खाना पीने का कुछ इंतजाम नहीं, तो समस्या ज़्यादा। वहाँ से तो मिल गया थोड़ा थोड़ा 10-10 किलो, वो ख़त्म हो गया। और जो पैसे से नहीं थे खाने के लिए, तो पापा ने मम्मी को और जो बहन पहनी थी वो जेवर वो बेच आए। उसी से मम्मी बीमार पड़ गई, भाई भी बीमार पड़ गया, बहन भी छोटी बीमार पड़ गई है, तो वो सब खर्च हो गया। और रह बचा, और 2-3 दिन भूखे भी रहते, वो फिर काम करने गए थे, उसी से पापा ने घर का खर्चा चलाया था। अभी तक सरकार से कुछ नहीं आया, आज ही आया जो कुछ वो देख रहे हैं। अभी तक ना राशन मिला है ना कुछ मिला है अभी तक। उत्तर प्रदेश सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद भी कोटेदार अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे हैं। गांव के दबंग कोटेदार से परेशान होकर ग्रामीणों ने आज जिलाधिकारी से गुहार लगाई और कोटेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि कोटेदार द्वारा उन्हें अधिक पैसा लेकर कम खाद्यान्न दिया जा रहा है और इसकी शिकायत ब्लॉक स्तर पर करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि दबंग कोटेदार द्वारा जानमाल की धमकी दी जा रही है। मामला ग्राम पंचायत अमन कोलवा ब्लॉक विश्वेश्वरगंज का है, जहां के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर एकत्रित होकर कोटेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। गल्ला कम देते साहब, रुपया ज़्यादा लेते। चना डब्बा से नाप कर देते। कितना देते चना? चना 600 ग्राम रहा, 5 से 600 ग्राम। बहुत धमकी देते, गोली मार दे। बताए नहीं कि गांव रहा चाहते कि वो आ दे। शिकायत किया किसी से? शिकायत पट्टा साहब आया रहा, लिख लेगी, गल्ला देवा जैसे पता चलेगी। मतलब कार्रवाई कोई नहीं की? कार्रवाई कुछ नहीं था। रायबरेली जिले के महाराजगंज पुलिस ने क्षेत्र में हो रही चोरी की घटना में 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही चोरों के पास से चोरी के माल भी बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि एक आरोपी के खिलाफ कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं। दरअसल मामला रायबरेली जिले के महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र का है और मामले में अपर पुलिस अधीक्षक का क्या कुछ कहना है, सुनिए। दिनों कई चोरियां हुई थी, जो 2 प्रमुख रूप से हैं, जिसमें काफ़ी रुपए और सोने के जेवरात गए थे। उसकी जो है वर्कआउट की गई है। उसमें 3 मुलजिम गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें जो है गैंग लीडर है इजराइल, इसके ऊपर पूर्व में कई मुकदमे हैं। और उसके साथ ही 2 हैं अब्बास और इमरान। इमरान जो है सोनार का काम करता है, ये इनके द्वारा जो चोरी की हुई संपत्तियाँ होती हैं उसको गलाने का काम करता है। इनसे भारी मात्रा में करीब 1.5 लाख रुपए, कान के चैन और अंगूठी ये बरामद हुए हैं। 4 मोबाइल जो विभिन्न स्थानों से जिन्होंने चोरी किया था वो भी बरामद हुई है। महाराजगंज पुलिस द्वारा चोरी जैसे प्रकरण में काफ़ी सराहनीय कार्य करते हुए इन मुलजिमों को तथा माल को बरामद किया है। सर कितने का माल बरामद हुआ होगा? अभी 1.5 लाख रुपए तो कैश है, प्लस 3 कान के चैन और अंगूठी ये है, प्लस 4 मोबाइल है। इसकी कीमत मार्केट में आज की डेट में
लाख रुपए में आएगा। ये कितने समय से कारोबार कर रहे हैं? हाँ, ये लोग काफ़ी समय से सक्रिय हैं चोरी के काम में। इजराइल के ऊपर करीब 9 मुकदमे हैं, इसलिए आप समझ सकते हैं ये अकेले भी अपराध करता रहा है तथा यथासंभव ये घरों में छतों से प्रवेश करके वहाँ के ग्रिल वगैरह को हटा करके नीचे प्रवेश कर जाता था और जो लोग वहाँ घर में रहते थे उनको सोते हुए हालत में उनके मूल्यवान चीज़ों को चोरी कर लेता था। ये इसकी मोडस ऑपरेंडाई रही है। भगवान श्री राम का मंदिर बनने से पहले आज राम जन्मभूमि परिसर में कुबेर टीला पर 28 साल बाद कुबेरेश्वर शिवलिंग का रुद्राभिषेक किया गया। रुद्राभिषेक के लिए मणिराम छावनी के महंत कमल नयन दास कुबेर टीला पहुंचे और 2 घंटे यहां अनुष्ठान चला। महंत कमल नयन ने कहा कि रुद्राभिषेक मंदिर निर्माण में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने और कोरोना महामारी के खात्मे के लिए किया गया है। महंत ने कहा कि राम मंदिर के निर्माण की तैयारी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कर रहा है। जमीन को समतल करने का काम हो चुका है और अब जल्द ही मंदिर का निर्माण भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए संत समाज बेसब्री से इंतजार कर रहा है। अनामिका शुक्ला का नाम तो आपने सुना ही होगा और जानते भी होंगे। वैसे शिक्षा विभाग के किसी भी खेल का जिक्र होगा तो उसमें अनामिका का नाम जिक्र होना लाजमी होगा। और इसी हाई प्रोफाइल अनामिका शुक्ला मामले पर बीजेपी सांसद कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि अभी न जाने ऐसी कितनी अनामिका प्रदेश भर में होंगी, लेकिन अनामिका शुक्ला के मामले पर हमारी सरकार तह तक जाएगी और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और क्या कुछ कहा कीर्तिवर्धन सिंह ने, सुनिए। देखिए, बहुत ताजुब की बात है जो ऐसा केस सामने आया है और इतने लोग यहाँ बेरोजगार घूम रहे हैं जो शिक्षित हैं, क्वालिफाइड हैं, लेकिन उनकी कितनों की जगह इस भ्रष्टाचार ने खा लिया आपके सामने आया है। ये तो एक अनामिका हमारे गोंडा में मिली है, ना जाने कितने और ये जो पुराना समय से भ्रष्टाचार चलता आ रहा है, ना जाने कितने और ऐसी अनामिका हों। मुझे विश्वास है पूरा माननीय आदित्यनाथ जी पे, माननीय मुख्यमंत्री जी पर, उनका जो भ्रष्टाचार ख़त्म करने का मुहिम है, इसमें ये बहुत जल्दी ही जितने भी इसमें भ्रष्ट लोग शामिल हैं, जितने भी इस झांसे में लोगों को लिया गया है, उन सब का बहुत जल्दी पर्दाफाश होगा और उन सबको उचित कार्रवाई होकर उनको उचित दंड मिलेगा। अब तो सब लोग अपना अपना राजनीति भुनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं प्रियंका जी से पूछना चाहता हूँ कि जब पूरे उत्तर प्रदेश में सपा के शासन में, बसपा के शासन में और कांग्रेस की सरकार थी और इतने लंबे समय तक इतने लंबे तरह से यहाँ पे चीटिंग का कार्य, नकल का धंधा चल रहा था, तब ना कांग्रेस बोली थी, ना समाजवादी के नेता लोग बोले थे, ना मायावती जी बोली थी। इस पे अगर किसी ने रोक लगाई है ये नकल के काम पर, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहाँ गोंडा में आए थे और उन्होंने भाषण में कहा था और उसके बाद यहाँ पे रोक लगी है। और पूरी तरह से जहाँ तक हमारे एजुकेशन का सवाल है, शिक्षा का सवाल है, इसमें जो भ्रष्टाचार है इसमें और कोई सरकार ने कुछ नहीं किया। केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में इस भ्रष्टाचार को ख़त्म करने में लगी है। आप लोग सब जानते हैं कि जब से हम लोगों की सरकार आई है ये नकल का धंधा हम लोग का बंद हो गया है। जहाँ तक इस फर्जी नौकरियों की बात है, इस पर भी अब ये सामने आया तो बहुत जल्दी अंकुश लगेगा, हमारा पूरा विश्वास।